के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ AP1, AP2 और AP3 के नाम से रमादमा है, जारी है और स्टूडेंट्स उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं फॉर एक्टिव एंड पैसिव लर्नर्स के लिए। हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है DD1, 2 और 3 के साथ फॉर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच लर्नर्स के लिए। और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपने इस बंदे नचीज़ को इस काबिल समझा और आपने बहुत तेज़ी के साथ सब्सक्राइब किया, मेरे लेक्चर्स को लाइक किया, कमेंट्स दिए और आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस भी दी। तो मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि ये मोहब्बतों का सिलसिला इसी तरह से रहा तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि अपने लेक्चर्स को आसान वे में आप तक पहुंचा सकूं। मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है बल्कि आपको सिखाना है। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं लेकिन मकसद हमारा ये है कि आपको सिखाया जाए। और स्टूडेंट्स, हमारे एक कुलीग नवीद इकबाल, जिनका एक यूट्यूब चैनल है जहां पर वो केमिस्ट्री डील कर रहे हैं और इजी केमिस्ट्री के नाम से उनका चैनल है, मैं जिसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप उस लिंक को ओपन कीजिए और केमिस्ट्री से मुस्तफ़ीद होइए। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ, और वो है वर्ड क्लास का हमारा टॉपिक प्रोनाउन। अब स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें और डिस्क्राइब करें तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी है। इन द प्लेस ऑफ नाउन, या आप ये भी कह सकते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो किसी नेम की जगह पर आए, किसी नाम की जगह पर आए, किसी नोमा की जगह पर आए, किसी निम की जगह पर आए, किसी नेम की जगह पर आए, किसी नाम की जगह पर आए, किसी इसम की जगह पर आए, तो वो क्या है? वो है प्रोनाउन। यानी इन द प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, जो किसी नेम की जगह पर आए, किसी नाउन की जगह पर आए, किसी निम की जगह पर आए, किसी नोमा की जगह पर आए, किसी नाम की जगह पर आए, किसी इसम की जगह पर आए, वो कहलाए क्या? प्रोनाउन। अगर हम इस प्रोनाउन को थोड़ा सा फर्दर, इसका थोड़ा सा एक्सरे करके देखें तो ये समझते हैं प्रोनाउन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड लाइक प्रो एंड नाउन। प्रो एंड नाउन, प्रो एंड नाउन। प्रो मीन फॉर, नाउन mean name, for mean in the place of या instead of। जो किसी भी नेम की जगह पर आएगा वही प्रोनाउन कहलाएगा। प्रो मीन फॉर मीन इन द प्लेस ऑफ, किसके प्लेस ऑफ? नाउन के जगह पर। जब किसी के नाम की जगह पर हम जिसे इस्तेमाल करते हैं वो है प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ा सा फॉर को समझें तो ये फॉर क्या है? यानी फॉर मीन इन द प्लेस ऑफ। फॉर का मतलब क्या है? इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो किसी नाम की जगह पर आएगा वही प्रोनाउन कहलाएगा। अगर हम फॉर की बात करें तो ये फॉर क्या है? फॉर, बेसिकली फॉर को हम तीन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, फॉर को हम यूज करते हैं तो पर्पस के लिए, पर्पस के लिए। फॉर को हम यूज करते हैं तो इन द फेवर ऑफ। फॉर को हम यूज करते हैं तो इन द प्लेस ऑफ।
अब फॉर को पर्पस के लिए कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर हमने बात की है कि एक्सरसाइज इज गुड, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। आप यहां पर देखें जो एक्सरसाइज है वो सेहत के लिए क्या है, अच्छी है। तो यहां पर हमने जो फॉर यूज किया है, ये फॉर इस्तेमाल किया हमने पर्पस के लिए, क्योंकि यहां पर फॉर किसी पर्पस को डिफाइन कर रहा है और वो पर्पस क्या है कि एक्सरसाइज जो है वो सेहत के लिए अच्छी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो फॉर को हमने यूज किया किसके लिए? पर्पस के लिए। मैं ये कहूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इसका मतलब क्या है कि हम पर्पस को डिफाइन कर रहे हैं फॉर लगाकर वहां पर। यानी मैंने कहा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस अब यहां पर देखें कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहां पर जो हम टू यूज कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहां पर टू की बजाय हम यूज करें स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो लिहाजा हमने फॉर यूज किया किसके लिए? पर्पस के लिए। जब हम कोई पर्पस डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हम इन द फेवर ऑफ की बात करें, इन द फेवर ऑफ मीन किसी की तरफदारी के लिए बात करें, जैसे मैं ये कहूं कि आई विल कॉस्ट द वोट फॉर दैट पार्टी, फॉर दैट पार्टी मतलब मैं किसी की तरफदारी के लिए वोट कास्ट करूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि आई विल कास्ट द वोट इन फेवर ऑफ, तो इन फेवर ऑफ की जगह पर हम फॉर का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा, अगर हम टेक्निकली उस चीज को समझने की कोशिश करें तो फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं तो पर्पस के लिए, फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं तो इन द फेवर ऑफ किसी की तरफदारी के लिए। अच्छा, अगर हम फॉर का बात करते चले जाएं कि फॉर को हम इस्तेमाल करते हैं इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ किसी के जगह पर, किसी की जगह पर, किसकी जगह पर? फॉर एग्जाम्पल इन द प्लेस ऑफ नाउन, इन द प्लेस ऑफ नेम। अच्छा चले मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक छोटी सी एग्जाम्पल है। आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आपके पास एक सर्टिफिकेट है और आप उस सर्टिफिकेट पर आपको प्रिंसिपल साहब के साइन चाहिए। अब जब आप सर्टिफिकेट लेकर प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल साहब तो उस दिन लीव पर हैं, वो अवेलेबल नहीं है स्कूल में। आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भाई प्रिंसिपल साहब का आज होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज तो हमें इस सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर चाहिए, इसको अटेस्ट करवाना है, हमने अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। अब क्या करें, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारे लिए। तो जैसे ही हम मायूसी के आलम में स्कूल से बाहर आते हैं तो साथ ही हम एक दोस्त मिलते हैं, तो कहते हैं जनाब ऐसा करो आप वापस जाओ फलां कमरे में, वहां पर एक साहब बैठे हैं, आज वो वहां पर साइन कर रहे हैं। और वो कौन है? वो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं। अच्छा, जब हम वापस जाते हैं तो हकीकत तो यही कि वाइस प्रिंसिपल जो है आज वो ये काम कर रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दे रखी है आज। तो वो क्या करेंगे? तो जनाब जैसे ही वो यहां पर साइन करेंगे, तो साइन करने के बाद, क्योंकि यहां पर साइन करने थे प्रिंसिपल साहब ने, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो आज मौजूद नहीं है, तो यहां पर साइन किसने किए? वाइस प्रिंसिपल ने। तो वो साथ यहां पर लिखेंगे फॉर। फॉर किस लिए लिख रहे हैं? इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब साइन जिस आदमी ने करने थे वो आज मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पर जिस आदमी ने साइन किए हैं तो उसने साथ फॉर लिखा। इसका मतलब क्या है कि साइन करने वाला वो नहीं है जिसने साइन करने थे, बल्कि साइन करने वाला तो वो है जिसको आज प्रिंसिपल साहब ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उनके नाम की जगह पर। तो फॉर को हम यूज करते हैं किसके लिए? पर्पस के लिए। फॉर को हम इस्तेमाल करते हैं तो किसके लिए? इन द प्लेस ऑफ, किसी के नाम की जगह पर।
और हम फॉर को इस्तेमाल करते हैं तो किसके लिए जनाब, इन द फेवर ऑफ, किसी की तरफदारी के लिए। तो यहाँ पर कभी भी आप लाइफ में ऐसा हो कि आप कभी साइन करवाने जाएं और साइन के साथ देखें कभी आपको दिखे वहां पर कि फॉर लिखा है, तो समझ जाना कि साइन जिस आदमी ने किए हैं इसको आज पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है। ये वो नहीं है जिसने साइन करने थे, बल्कि ये वो है जिसको आज पावर दी गई थी साइन करने की। बात समझ आ रही? तो फॉर हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए जनाब, इन द प्लेस ऑफ या पर्पस या इन द फेवर ऑफ की कैटेगरी में। तो प्रोनाउन का मतलब क्या है? इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो किसी नाम की जगह पर आए। तो नाउन इज आयरिश वर्ड, ग्रीक्स में नेम, इटालियन में नोमा, इंग्लिश में नेम, उर्दू में नाम, फारसी और अरबी में इसम। तो किसी के नाम की जगह पर जब जो आएगा वही प्रोनाउन कहलाएगा। अच्छा, अब बात हम करते चले जाएं कि वो बेसिक कौन सी ऐसी रीजन है जिसके लिए हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी बुनियादी वजूहात हमने देखनी है कि वो कौन सी हैं जिसकी वजह से हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो चलते हैं वो पर्पस की तरफ, वो रीजन की तरफ जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो और देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजूहात है जिसके लिए हमें प्रोनाउन को यूज करना पड़ रहा है। तो बेसिकली 3 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, टू अवॉइड रिपीटेशन, भाई टू अवॉइड रेपिटेशन, यानी जब एक नाम बार बार आ रहा है तो उस रेपिटेशन को खत्म करने के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं, Ali is a boy, Ali is an intelligent, Ali is working properly। अब देखिए, मैंने बोला फर्स्ट टाइम तो चले मैंने अली को इंट्रोड्यूस कर दिया कि अली एक बॉय है जनाब, वो एक ज़हीन इंसान है, अली एक ज़हीन इंसान है। फिर मैं कह रहा हूं कि अली अच्छा काम करता है। अब बार बार मैं एक ही नाम ले रहा हूं कि अली अली अली। तो फर्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना चाहिए कि अली इज अ बॉय। तो सेकंड टाइम मुझे अली को रिप्लेस करना है प्रोनाउन में, यानी वहां पर मुझे ही का इस्तेमाल करना है। यानी मैं ये कहूं कि भाई कि अली इज अ बॉय, फिर मैं बोल रहा हूं कि अली इज एन इंटेलिजेंट, फिर मैं कह रहा हूं कि अली वर्क्स वेरी वेल। आप देखिए, बार बार एक ही नाम में यूज कर रहा हूं अली अली अली। तो फर्स्ट टाइम तो अली इंट्रोड्यूस करना जरूरी था, लेकिन सेकंड टाइम में उसके नेम की जगह पर इस्तेमाल करूंगा क्या? प्रोनाउन। क्या यूज करूंगा? प्रोनाउन। तो इस रेपिटेशन को खत्म करने के लिए हम नेम को रिप्लेस कर देते हैं किसमें? प्रोनाउन में। नेम को रिप्लेस करते हैं किसमें? प्रोनाउन में। तो सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन देखते हैं वो कौन सी दूसरी वजूहात है जिसकी वजह से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो वो है जनाब, द नेम द नेम इज अननाउन। भाई जब हम किसी का नेम नहीं जानते, जब कोई नेम हमारे लिए अननाउन है, तो हम उस वक्त भी प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। जब हम किसी का नेम नहीं जानते तो हम उसको प्रोनाउन से पुकारते हैं। मिसाल के तौर पे हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो योर वहां पर एज अ प्रोनाउन काम करेगा। भाई वो कौन है? मैं उसको नहीं जानता। तो कौन है? मैं उसे नहीं जानता भाई। वो तो वो क्या है? वो प्रोनाउन। क्योंकि जब हम किसी को नहीं जानते तो अंडरस्टूड है कि हम उसको प्रोनाउन से पुकारते हैं। तो प्रोनाउन कब यूज करते हैं? इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो किसी के नाम की जगह पर आएगा वही प्रोनाउन कहलाएगा। फाइनली प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करते हैं सेवरल नेम। अच्छा, जब नेम बेशुमार हो और हर किसी का नेम लेना हमारे बस की बात ना हो, उस वक्त भी हम प्रोनाउन से ही मुखातिब करते हैं। मिसाल के तौर पे एक जलसा है, उस जलसे में मैं खिताब कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं उस जलसे में चंद लोगों के नेम तो ले सकता हूं जिनको मैं जानता हूं, लेकिन हर किसी का नेम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं हर एक को
बजाय उसके नेम से पुकारूं, मैं प्रोनाउन का यूज करूंगा। मिसाल के तौर पे चंद लोगों के नेम मैं बहुत तेजी के साथ शायद ले लूं क्योंकि मैं उनको जानता हूं। मैं कहूं जनाब आमू माकी गोका चौथा साबर जानी बाबर सुगरा सफिया मीना बिना फाहरा साजिदा राबिया, क्या भाई आप मेरे साथ हैं? तो देखें जनाब, चंद लोगों के नेम तो मैंने बहुत तेजी के साथ ले लिए क्योंकि इनको मैं जानता हूं, लेकिन जनाब हर एक का नेम लेना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि यहां पर जनाब मजमा बहुत बड़ा है, अवाम बहुत ज्यादा है और मैं हर किसी को उनके नाम से पुकार नहीं सकता। लिहाजा जनाब वहां पर मुझे प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं मजमे से खिताब करते हुए यही कहूंगा कि भाई क्या आप सब मेरे साथ हैं? तो जो मैंने आप यूज किया वो वहां पर एज अ प्रोनाउन यूज किया मैंने। तो मेरा ख्याल है काफी हद तक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुकी होगी कि प्रोनाउन क्या है। इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो किसी नाम की जगह पर आए वही प्रोनाउन कहलाए। और उसमें प्रोनाउन में हमने देखा कि प्रो जो है, प्रोनाउन वो प्रो और नाउन से मिलकर बना। प्रो मीन फॉर, और फॉर का मतलब क्या? इंस्टेड ऑफ नाउन, जो किसी नाम की जगह पर आए। फिर हमने देखा कि फॉर को हम इस्तेमाल करते हैं तीन बुनियादी रीजंस में, एक पर्पस के लिए, एक फेवर के लिए और एक प्लेस के लिए, इन द प्लेस ऑफ। फिर हमने बारी बारी इन तीनों को एक्सप्लेन किया और लास्ट पर मैंने आपको वो रीजन बताई जिसकी वजह से हम प्रोनाउन यूज करते हैं। नंबर 1 टू अवॉइड रेपिटेशंस, नंबर 2 द नेम इज अ नाउन, नंबर 3 व्हेन सेवरल नेम, और हर किसी का नेम लेना हमारे बस की बात ना हो तो उसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर से मुस्तफीद हुए होंगे। इसको सुनिए, आपको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि इसका फ़ायदा ही होगा। खुश रहें, शाद रहें।